जरिया बन गई। काश इस औलाद को हमने पहले कुरान की तालीम दिलाई होती, काश हमने अपनी इस औलाद को पहले मदरसे में भेज करके अपने इलाके के हुफ्फाज़े किराम से इसको कुरान करीम की तालीम दिलाई होती तो यही औलाद हमको जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती। कुरान की तालीम से हम दूर हो गए। कुरान की तालीम से हम कितने दूर हैं? तुम क्या समझते हो कुरान की तालीम से हट करके कोई इंसान कामयाब हो जाएगा? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। रब कुरान में फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कोई खुश्क-ओ-तर चीज ऐसी नहीं है जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। आओ मैं आपको कुरान करीम की तालीम के ताल्लुक से बता दूं कि कुरान की तालीम कितनी जरूरी है। याद रखना इमाम गजाली फरमाते हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती में नबी की शरीयत का एक आलिम न हो। अल्लाह अकबर, ये इमाम गजाली फरमा रहे हैं वो बस्ती मुर्दों की बस्ती है जिस बस्ती के अंदर नबी की शरीयत का एक आलिम न हो। कुरान की तालीम बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। देखो हदीस पाक भी है, नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। वह हुब्बे अहले बैती, नबी फरमाते और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और तीसरी बात नबी ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। हजरात ये कुरान है क्या? अब उलमा की तवज्जो में चाहता हूँ। कुरान वो अल्लाह की किताब है। कुरान जब मक्के की सरजमीन पर नाजिल हुआ, नबी ने कुरान पढ़ करके अपनी कौम के सामने जब सुनाया तो मक्के के लोग अरबी जानते थे, गोया कि वो अरबी में कलाम करते थे, फिल वदी अशार कह दिया करते थे। उनकी अरबी दानी का कोई जवाब नहीं था। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया तो आपस में कुफ्फारे मक्का कहने लगे मोहम्मद अपने हुजरे में बैठ के चंद अरबी के जुमले जोड़ करके हमारे सामने ला करके सुना करके कहते हैं कि ये खुदा का कलाम है। अगर कुरान खुदा का कलाम होता तो ये किसी और जुबान में नाजिल होता, ये तो हमारी ही जुबान में नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर, जब कुफ्फारे मक्का ने ये कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, तो सुनो 3 चैलेंज दिए गए थे कुफ्फारे मक्का को। पहला चैलेंज 15वें पारे में है। रब इरशाद फरमाता है कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है ए महबूब, ये जो कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपने बनाया है, तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्न मिलकर के इस बात पे जमा हो जाएं अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस कुरान की मिसल लाने पे जमा हो जाएं। ला यातूना बिमिस्ली, वो हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, बाज की मदद क्यों ना करे, वो हरगिज कुरान की मिसल नहीं ला पाएंगे। जब नबी ने ये आयत करीमा पढ़ के सुनाई, कुफ्फारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया, उनके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकली। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब 11वें पारे में रब ने दूसरा चैलेंज दिया है। आओ देखो, रब इरशाद फरमाता है महबूब, ये पूरे कुरान की मिसल क्या ला पाएंगे? आप इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आओ। जब नबी ने यह चैलेंज पढ़ करके सुनाया तब भी कुफ्फारे मक्का ना बोल सके। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। पैगंबर एक सीढ़ी और नीचे तशरीफ ले आए। नबी ने इरशाद फरमाया, रब ने आयत करीमा नाजिल फरमाई। अब पहले पारे में जो है नबी ने पढ़ करके सुनाई व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। मेरे आका ने जब पढ़ करके ये आयत करीमा सुनाई कि कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत कुरान के अंदर सूरह कौसर है, उसको लिख करके खाना काबा की दीवार पे टकवा दिया गया।
ये हुक्म दे दिया गया जो चाहे इसकी मिसल बना करके ले आए। तारीख बताती है जब नबी करीम ने वो सूरह कौसर को खाना काबा की दीवार पर टकवा दिया, कुफ्फारे मक्का आते और उसको पढ़ते और मुंह दबा करके चले जाते। एक बहुत बड़ा शायर था, उसको पकड़ करके लाए और कहा अगर तूने इसकी मिसल बना दिया तो हम सीना तान के कहेंगे मोहम्मद से कि देखो ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब सूरह कौसर को उस शायर ने पढ़ा, तारीख में उसका नाम गालिबन इमराउल कैस मिलता है। जब उसने उसको पढ़ा और पढ़ करके जब पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है हाजल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये खुदा का कलाम है। कुफ्फारे मक्का खामोश हो गए। मेरा इमाम पुकार के कहता है तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कुरान मक्के में नाजिल हुआ है, कुरान मदीने शरीफ में नाजिल हुआ है। आज दुनिया का जायजा लीजिए, कुरान पूरी दुनिया में है। आओ जरा देखो तो सही। और किताबों को जब आप देखेंगे तो किताब जो है वो एक लैंग्वेज में मिलेगी या दो में मिलेगी, लेकिन मेरे कुरान की शान तो देखिए, कुरान के कितने तर्जमे किए गए हैं। कुरान का तर्जमा आपको हर जुबान में मिल जाएगा। इंग्लिश में भी कुरान का तर्जमा आपको मिल जाएगा, उर्दू में भी कुरान का तर्जमा आपको मिल जाएगा, जापानी में भी आपको कुरान का तर्जमा मिल जाएगा, चाइनीज में